फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेनरी कई सालों के बाद यूएस मिलिट्री में काम करके हांगकांग वापस आया और वो अपना करियर एक टीचर बन के स्टार्ट करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने बचपन के एक स्कूल में जाता है जहां प्रिंसिपल देखता है कि उसे तो टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन एक हाई रिकमेंडेशन लेटर देखने के बाद प्रिंसिपल उसको जॉब दे देता है। उसके जाने से पहले प्रिंसिपल हेनरी को बताता है कि जो क्लास उसे पढ़ाने के लिए दी जा रही है वो इस स्कूल की सबसे ढीठ क्लास है। अगली सुबह उसकी क्लासेस का पहला दिन होता है। हेनरी क्लास में जाता है और देखता है कि वहाँ तो हर जगह छिनाला हो रहा है। कुछ स्टूडेंट सो रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ मस्ती में लगे हैं तो कुछ वीडियो गेम में घुसे हैं और काफी स्टूडेंट स्टॉप पर दलिया बना रहे हैं। टीचर के क्लास में आने के बाद भी वो उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और सभी स्टूडेंट अपने काम में मस्त हैं। हेनरी उनके अटेंशन पाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी बच्चे ऐसा दिखाते हैं कि वो तो उसे सुन ही नहीं रहे। वो उनसे बात करना छोड़कर क्लास में घूमने लगता है और उनके काम को अप्रिशिएट करता है। जो स्टूडेंट कुक कर रहे होते हैं वो उनको बताता है कि दलिया कम खाना चाहिए क्योंकि उससे गैस होती है। उसके बाद हेनरी जूफा नाम के एक स्टूडेंट के पास जाता है जो वीडियो गेम खेल रहा था। वो उससे कहता है कि ज्यादा टेक्नो गेमर मत बन वरना अंधा हो जाएगा। जब फाइनली स्टूडेंट उसको सुनना स्टार्ट कर देते हैं तब हेनरी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो अपना नाम और फोन नंबर व्हाइट बोर्ड पर लिखता है, पर सभी स्टूडेंट उसकी हैंड राइटिंग को देखकर हंसने लगते हैं कि हाँ क्या घटिया राइटिंग है सर आपकी। इसके बाद क्लास में से कोई स्टूडेंट उसको कॉल करता है और उसको क्लास छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी ये सुनकर हंसने लगता है। सभी स्टूडेंट उसे फिर से इग्नोर करके अपने अपने काम में जुट जाते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद हेनरी की सटक जाती है तो वो एक रबर बैंड और चौक से फायर अलार्म पर मारता है, जिससे फाइनली उसको क्लास की पूरी अटेंशन मिल जाती है और वो सभी स्टूडेंट का अपनी क्लास में स्वागत करता है। क्लास के बाद सबसे नालायक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में माल फूकने के लिए जाता है। उस ग्रुप का लीडर जैक है, जिसकी दूसरी क्लास की एक लड़की से टाका भिड़ा होता है। बाकी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसकी सेटिंग की शक्ल बिल्कुल रानू मंडल जैसी थी। उस ग्रुप के स्टूडेंट स्कूल के बास्केटबॉल टीम के अमीर बच्चों से बहस करते हैं जो सप्लाई रूम में आते हैं और जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो पैसों के मामले में धड़कन मूवी का देव था तो उसकी सेटिंग अंजलि। बाद में जैक और उसके सभी दोस्त उन्हें बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जैक ग्राउंड में एक बोतल फेंक देता है जिस वजह से टीम का लीडर गिर जाता है और वो ग्रुप हंसने लगता है, लेकिन उनकी इंग्लिश की टीचर उनको सजा देती है। इस सजा से बचने के लिए वो प्लान करते हैं। जब वो टीचर अपना डेस्क साफ कर रही होती है तो वो 9 तो 11 हो लेते हैं। इधर स्कूल का प्रिंसिपल बहुत स्ट्रेस में होता है क्योंकि एजुकेशन फंडिंग वाले उनकी स्कूल की 20% फंडिंग काटने वाले थे। स्कूल बोर्ड से कुछ लोग स्कूल का टूर करने और ये जानने आते हैं कि स्कूल का फंड आखिर यूज कहाँ हो रहा है। अब हेनरी क्लास में आता है जहाँ स्टूडेंट्स ने उसका पोपट करने की पूरी प्लानिंग की थी। उन्होंने एक पानी की बाल्टी डोर पर रख दी होती है, लेकिन हेनरी बड़ी समझदारी से अंदर आता है और वो उस बाल्टी को धक्का देकर दूर फेंक देता है। अब जो स्टूडेंट उसका मजाक उड़ने का वेट कर रहे थे वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि अइला जमाइला पपैला ऐसा हुआ कैसे। हेनरी जैक से उसका सिगरेट का पैकेट मांगता है क्योंकि उसे पता था कि वो फूकता है। जैक उसको सिगरेट का पैकेट देता है और सोचने लगता है कि आखिर वो इसका करेगा क्या। फिर हेनरी जूफा से सिगरेट के 3 तत्वों के बारे में पूछता है जो सिगरेट में पाए जाते हैं और जब वो सही जवाब दे देता है तो उसको एक दिन की क्लास की छुट्टी मिल जाती है। अब ये देखकर सभी स्टूडेंट्स अपनी छाती पीटने लगते हैं कि हमें भी स्किप करनी है क्लास। जब वो लोग शांत हो जाते तो हेनरी उनके हाथों में सिगरेट देता है और कहता है कि इसे एनालाइज करो। वो जानता था कि अगर मैं डायरेक्ट इन्हें बता दूंगा कि सिगरेट के इफेक्ट बॉडी पर क्या होते हैं तो ये मेरे को सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए वो स्टूडेंट से पूछता है कि सिगरेट पीने से होता क्या है और उन्हें एक्सप्लेन करता है कि तार कैसे उनके फेफड़ों में घुस जाते हैं। जहाँ पहली बार स्टूडेंट टीचर की बातों पर ध्यान देते हैं और अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसी दिन कैंटीन में बास्केटबॉल का कैप्टन जैक के एक फ्रेंड ब्रूस को उसके पैरों पर गिरा देता है, जिसकी वजह से ग्रुप में बहस हो जाती है जो बाद में फाइट में बदल जाती है। वो एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ते हैं। बाद में हेनरी को बताया जाता है कि लड़ाई करने की वजह से उसकी क्लास के 5 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। हेनरी देखता है कि जैक अपने एनिमी के साथ हॉल में लड़ रहा है। वो उन्हें हटाता है और शांत होने को कहता है। अब जैक स्कूल को दोगला कहता है क्योंकि वो अमीर बच्चों को पनिशमेंट नहीं देता। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी इन 5 स्टूडेंट्स की फाइल को चेक करता ताकि वो इनके बारे में ज्यादा जान सके। पहला बच्चा जूफा है जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा है, जिस कारण से उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उस पर कई बार उसके पड़ोस से चोरी करने के इल्जाम भी लग चुके हैं और उसका सिर्फ बचपन से एक ही सपना है कि वो बड़ा होकर एक सिंगर बने। सेकंड स्टूडेंट डैनन है जो अपने जन्म से ही अपने पापा से नाराज रहती है क्योंकि उसके पापा को एक लड़का चाहिए था। उसने पूरी अपनी जिंदगी अपने पापा से रिस्पेक्ट पाने में निकाल दी। उसने अपने बाल तक कटवा लिए, कार से खेलना भी शुरू कर दिया और उसने लड़कों की तरह जीना भी शुरू
कर दिया, पर फिर भी उसके पापा उसके अलावा उसके छोटे भाई को प्रिंस की तरह ट्रीट करते थे। इसके बाद आते हैं दो भाई ब्रूस और क्रिस, जिनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर किसी लफंगे के साथ भाग गई थी। इसी वजह से उनके पापा ने पौआ पीना शुरू कर दिया। उन दोनों भाइयों को एक दूसरे का ही सहारा था। ब्रूस ने तो सच्चाई से बचने के लिए वीडियो गेम की लत लगा ली थी और क्रिस ने स्टोर पर काम करके पैसे कमाना शुरू कर दिया। अब आखिर में हेनरी को जैक की फैमिली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है, जहाँ पर एक जियानिंग नाम का आदमी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आता है। जब जियानिंग नहीं देख रहा होता है तो जैक उसका एक सामान चुरा लेता है, लेकिन बेचारा पकड़ा जाता है। जियानिंग के आदमी उसको खूब धोते हैं, पर जब वो उसकी आईडी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक स्टूडेंट है। फिर वो उसको कुछ पैसे देते हैं और उसको फूड डिलीवरी मैन की जॉब भी ऑफर करते हैं। इसके बाद हेनरी जूफा के घर जाता है और देखता है कि जूफा वहाँ से अपने पापा और साथियों से टिकट चुरा कर भाग रहा था। पहले तो वो उसको भागने में हेल्प करता है, लेकिन ये पता लगने के बाद कि वो क्यों भाग रहा है, वो उसके पापा के साइड हो लेता है। अब हेनरी और जूफा एक ब्रिज पर आते हैं। जूफा को मोटिवेट करने के लिए जो भी हो वो सब करने के लिए रेडी था। हेनरी स्ट्रीट बैंड वालों के साथ परफॉर्म करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जूफा भी उनको ज्वाइन कर लेता है और पहली बार स्कूल में जलील होने के बाद वो लोगों के सामने गाता है। ब्रूस और क्रिस के पापा घर लेट आते हैं और उनको स्टोर से 20 वाला संतरा लाने को बोलते हैं, लेकिन जब वो मना कर देते हैं तो उनके पापा उस पर चिल्लाते हैं और उनको घर से निकल जाने को बोलते हैं। अगले दिन हेनरी उनके पापा से मिलता है और उन्हें समझाता है कि ये सब करना अच्छी बात नहीं है। इधर डैनन के पापा उसके लिए मेकअप बैग लाते हैं और उससे कहते हैं कि लड़कियों की तरह बिहेव करो, लेकिन वो हमेशा की तरह उन पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको हमेशा फील कराया जाता था कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। वो सारा मेकअप अपने भाई पर पोत देती है और वहाँ से कार की कीज लेकर निकल जाती है। वो ड्राइव करने ही वाली होती है कि हेनरी उसे रोक लेता और कहता है कि लाइसेंस के बिना ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो उसको इसके बदले मोटर कार में पार्टिसिपेट करने को कहता है, जिसमें वो हिस्सा लेती है। हेनरी उसके पापा को भी इसमें इनवाइट करता है और उसको रेस में जाने को कहता है। वो दोनों रेस के मैदान में एक दूसरे पर कोई दया नहीं दिखाते और एंड में वो दोनों ट्रैक से बाहर आ जाते हैं। डैनन की कार को एक ट्रक हिट कर देती है, जिसमें वो लकली बच जाती है। अब इस बात से अनजान कि उसकी बेटी बच गई है, उसके पापा उसके मरने का सोचकर बहुत रोते हैं, पर डैनन के सामने आने पर उसके पापा को पता चलता है कि वो उसको कितना प्यार करते हैं। अगले दिन स्कूल में ब्रूस और क्रिस एक ग्रुप के साथ रिकवरी सेंटर में एक अल्कोहलिक का इंटरव्यू लेने जाते हैं। वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि जिसका वो इंटरव्यू लेने आते हैं वो उसके पापा हैं। स्टूडेंट उससे पूछते हैं कि उसने ड्रिंक करना कैसे स्टार्ट करा। वो आदमी कहता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसको उसकी जिंदगी के सबसे कमजोर वक्त पर छोड़कर चली गई, जिस वजह से उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। और वो ये भी भूल गया कि उसके 2 बच्चे भी है जिनकी केयर भी करनी थी। वो आदमी ये नहीं बताता कि वो दोनों बच्चे ब्रूस और क्रिस है, पर वो उनसे माफी मांगता है, जिससे वो दोनों भाई रोने लगते हैं। उधर जैक जियानिंग के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। जियानिंग उससे कहता है कि तुम्हें कुछ फेमस फाइटरों को फाइट से पहले एक ड्रिंक में माल मिलाकर देना होगा। हालांकि जैक ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। फाइटिंग के दिन जियानिंग अपने फाइटर को स्पॉन्सर करता है और उसके हारने पर दाव लगाता है। जैक उसकी ड्रिंक में माल मिलाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे, हर बार पकड़ा जाता है। खैर, अब इससे पहले कि वो जियानिंग पर इल्जाम लगाए, उसे वो सब कूट कर एक लॉकर में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हेनरी वहाँ पर आता है। वहाँ का एक गार्ड उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि जैक लॉकर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। अब ये जानने के बाद हेनरी उन पर अटैक कर देता है और अकेला ही उन सभी को धो डालता है। एंड में हेनरी उनके सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को भी हरा देता है, जो थोड़ी देर में फाइट करने वाला था। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। हेनरी अपने जख्मों पर दवाई लगा रहा था। जैक जियानिंग की सच्चाई को सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुप करवा दिया जाता है। वहीं टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि हेनरी ने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए कैसे एक फेमस फाइटर को हरा दिया, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। अब सभी स्टूडेंट उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसका क्लास में बिल्कुल अच्छे से वेलकम करते हैं। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेनरी एक शरारती बच्चा था। जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उसने एक स्टूडेंट पर वाटर बैलून फेंके थे, जो किसी इवेंट पर पेरेंट्स के लिए पियानो प्ले कर रहा होता है। बाद में हेनरी की उस लड़के से लड़ाई हो जाती है, जिसमें वो उस लड़के का हाथ तोड़ देता है, जिसके चलते उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। बैक टू प्रेजेंट टाइम। अब सभी स्टूडेंट हेनरी को अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। जब वो पढ़ा रहा होता है तो सभी बच्चे अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जमकर मेहनत करते हैं, सिवाय ब्रूस के, क्योंकि जब क्रिस घर की प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए वीडियोस गेम का सहारा लेता था तो ब्रूस ने माल फूकना शुरू कर दिया होता है, क्योंकि वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था। हेनरी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वक्त के साथ ब्रूस और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो
घर की छत से कूद जाता है। यहाँ ब्रूस बच तो जाता है लेकिन वो कोमा में एंटर कर जाता है। अब मीडिया में बात पूरी तरह फैल जाती है और वो लोग ब्रूस की हालत का रिस्पॉन्सिबल स्कूल और हेनरी को बताते हैं, जिस वजह से एजुकेशन बोर्ड से कुछ ऑफिसर्स आते हैं और हेनरी से पूछताछ करते हैं और उसका टीचिंग लाइसेंस छीन लेते हैं। फिर हेनरी जब अपना बैग पैक करके स्कूल छोड़कर जाने वाला होता है तो सभी स्टूडेंट उसके पीछे आते हैं और उसको रोकने लगते हैं। हेनरी के जाने से उन सभी का दिल टूट जाता है और वो जानते हैं कि अगर वो अपने आने वाले टेस्ट में अच्छा करेंगे तो उसको प्राउड फील होगा। तो अब सभी बच्चे उसकी रिस्पेक्ट के लिए उसी दिन से बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं ताकि वो एजुकेशन सिस्टम को बता सके कि हेनरी एक अच्छा टीचर है। अब टेस्ट के दिन जब स्टूडेंट्स को हेनरी की तरफ से एक मैसेज आता है कि वो एग्जाम से 1 घंटा पहले स्कूल में सभी से मिलना चाहता है, तो सभी स्टूडेंट स्कूल में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पता चलता है कि ये सब तो जियानिंग का प्लान था कि वो सब इस जगह फंस जाए और एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पर ना पहुंच पाए, क्योंकि उसने तो ये सब हेनरी को सबक सिखाने के लिए किया था। थोड़ी देर बाद हेनरी स्कूल पहुंचता है और उसको जियानिंग के प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो सभी स्टूडेंट को वहाँ से आजाद करता है और जियानिंग के सभी लोगों से लड़ता है ताकि वो स्टूडेंट्स को हार्म ना पहुंचा सके। वो वहाँ से छिपकर भाग जाते हैं और जल्दी से एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जाते हैं, जबकि हेनरी इधर फाइट में लगा होता है। जब वो लड़ाई कर ही रहे होते हैं तो जियानिंग गुस्से में बताता है कि वो वही लड़का है जिस पर उसने वाटर बैलून से अटैक किया था जब वो छोटा था और हेनरी की वजह से ही उसका हाथ टूट गया, जिसके कारण से वो कभी भी बड़े म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अब उस इंसिडेंट के बाद उसने कभी भी पियानो को टच भी नहीं किया था। वो हेनरी को उसके सपने बर्बाद करने के लिए ब्लेम करता है। हेनरी उसको रीजन बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर अगेन अटैक कर देता है। अब वो दोनों रामपुरी चाकू लेकर लड़ने लगते हैं। एंड में हेनरी को चांस मिलता है कि वो जियानिंग को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसने जो भी बचपन में किया होता है वो उसके लिए सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं और अपना टेस्ट देते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद वो सभी अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। यहाँ जियानिंग भी दोबारा पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। अब ब्रूस भी जल्दी रिकवर हो जाता है और वो अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट ईयर में एग्जाम दे देगा। स्कूल के प्रिंसिपल भी खुश थे क्योंकि एग्जामिनेशन फंडिंग वालों ने उनको 20% बोनस फंड देने के लिए बोला था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ हेनरी फिर वापस आता है और अपने दूसरे बैच पर फिर से फायर अलार्म को हिट करके अपने क्लास की शुरुआत करता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो बताना जरूर कमेंट करके, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।